आज का टॉपिक हमारा रहेगा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू कर रहे हैं। आपका स्वागत है नैना कोचिंग के चैनल पर। तो क्वेश्चन है, इफ़ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेलुएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट करना शुरू कर रहा हूँ। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करूँगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब सब जानते हैं कॉस डिवाइड बाय साइन, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है ऊपर 7/8। तो अब मैं इस वैल्यू का यूज़ करने लगाऊँ 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64 आंसर। तो फ्रेंड्स एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका मैं आपको फिर बताने लगा हूँ। अब जो मैं दूसरा तरीका कर रहा हूँ उसमें हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इस एंगल को हम डिनोट करेंगे थीटा से। गिवन एंगल थीटा डिसाइडेड द बेस, जो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है। तो रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में उन्होंने मुझे दिया कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टी चेक करता हूँ PBP HHB, तो कॉट थीटा के लिए मैं लिखूंगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो दोस्तों बेस कितना हो गया मेरे पास 7K, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रेशियो में दे रखा है इसलिए मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ के लिया है। और परपेंडिकुलर हो गया है 8K। तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने लगा हूँ। h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू पी हमारे पास है 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर, 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा 113K स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू चाहिए है क्वेश्चंस में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो मुझे साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले h आ गया √113K स्क्वायर 113 √K। तो साइन थीटा दोस्तों P/H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बेटे B/H परपेंडिकुलर 8K डिवाइड बाय 113K अंडर रूट में K से K कैंसिल, और बेस की जगह 7K डिवाइड बाय अंडर रूट 113K, K से K कैंसिल। तो साइन थीटा हमारे पास है 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 एंड कॉस थीटा हमारे पास बराबर है 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113। अब हम क्वेश्चन को उठाएंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा की जगह 8 बाई अंडर रूट 113 और 1 माइनस 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 113 डिवाइड बाय 1 प्लस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113। मैंने सिर्फ साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम भी ले सकते हैं या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लगा सकते हैं। मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 माइनस 64 डिवाइड बाय 113। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है। 1 माइनस
49 डिवाइड बाय 113। अब इसका एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113, 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113, क्योंकि ये जो 1 है इसके डिवाइड में 1 काउंट होगा और इस वन के भी डिवाइड में 1 काउंट होगा, एलसीएम 113 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 49 डिवाइड बाय 113 डिवाइड बाय 113 माइनस 49, 64 डिवाइड बाय 113, 49 डिवाइड बाय 113 इंटू 113 डिवाइड बाय 64, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर किया है, तो 49 डिवाइड बाय 64 आंसर। तो दोस्तों ये तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था जो हमने किया। अब दूसरा पार्ट आता है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट करने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8 का होल स्क्वायर, 49/64। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था, इसके मैंने दोनों पार्ट्स आपके लिए कर दिए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tangent square a over 1 plus tangent square a equals to cos square a minus sin square a or not। तो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। 3 cot a equals to 4, तो therefore cot a equals to 4/3। हम वही बेसिक उठाएंगे जो मैंने आपको सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद, हरिहर बोल, सोना चांदी तोल। तो tan का रेसिप्रोकल कोट है, तो मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा ABC। मुझे वो कोट ए दे रहा है, तो मैं इस एंगल को थीटा लूँगा। गिवन एंगल थीटा डिसाइडेड द बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। तो कॉट ए इक्वल्स टू 4K डिवाइड बाय 3K, बेस ओवर परपेंडिकुलर। रेशियो की वजह से मुझे K लेना पड़ रहा है, तो बेस हो गया है आपका 4K, परपेंडिकुलर 3K, बाई पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज़ करने लगा हूँ। CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। जो CA स्क्वायर है मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। CB स्क्वायर आपके पास दे रखा है 3K, BA 4K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर 25K स्क्वायर। तो CA इक्वल्स टू अंडर रूट 25K स्क्वायर इक्वल्स टू 5K। तो अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास 5K आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू 1 माइनस टेंजेंट ए और साथ साथ कॉस ए और साइन ए। तो टेंजेंट ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, साइन ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3K डिवाइड बाय 4K। तो टेंजेंट ए मेरे पास आया है 3/4, साइन ए परपेंडिकुलर मेरे पास है 3K डिवाइड बाय 5K, K से K कैंसिल, 3/5, और कॉस ए बेस 4K डिवाइड बाय 5K, K से K कैंसिल, 4/5। LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट ए 3/4 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, यहाँ मैंने एलसीएम लिया, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, 16 माइनस 9, 7 डिवाइड बाई 16 होल डिवाइड बाई 16 प्लस 9, 25 डिवाइड बाई 16, 7/16 इंटू 16/25, 7 डिवाइड बाई 25। सेकेंड मेरे पास RHS मैं चेक करता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये राइट हैंड साइड है आपका। कॉस की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/5 होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास है 3/5 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25। जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये एलसीएम होगा 25, 16 माइनस 9, 7 डिवाइड बाई 25। ये आपका 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.1 का। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट P, इफ टेंजेंट इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन ए, कॉस ए,
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ये मुझे दो एंगल्स के लिए बता रहा है, एंगल ए के हिसाब से और एंगल सी के हिसाब से। तो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ हम एंगल को चेंज करेंगे। पहले केस में राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए सी सी। आप देखेंगे मैंने कहीं भी नेम्स को चेंज नहीं किया, जहाँ ए था वहीं ए है। इस केस में एंगल ए और इस केस में एंगल सी। गिवन एंगल थीटा डिसाइडेड द बेस, गिवन एंगल थीटा आल्सो डिसाइडेड द बेस। ये देखिए बेस की पोजीशन चेंज हो गई है, रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। गिवन टेंजेंट इक्वल्स टू 1/√3 परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर ये मुझे रेशो में दिया तो मैं टेंजेंट ए को लूँगा P/B इक्वल्स टू 1k डिवाइड बाय √3k। अब परपेंडिकुलर 1k और B √3k। सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC² इक्वल्स टू 1k² प्लस √3k²। मैंने इसकी वैल्यू डाली। AC² इक्वल्स टू 1k² प्लस 3k² इक्वल्स टू 4k² और AC इक्वल्स टू √4k² 2k। तो जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है वो 2k है। अब देखिए AB की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, √3k। BC की वैल्यू कितनी आई है, 1k। पर जब मैं एंगल ए के हिसाब से देखता हूँ तो बेस मेरे पास ए बी है, जब मैं एंगल सी के हिसाब से देखता हूँ तो बेस मेरे पास बी सी है। तो सबसे पहले साइन ए और कॉस ए। साइन ए कॉस ए निकालने के लिए मुझे इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एंगल ए की मार्किंग है। साइन ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1k डिवाइड बाय 2k, के से के कैंसिल, 1/2। बेस √3k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 2k, के से के कैंसिल, √3/2। अगर मुझे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस बार इस ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल की मार्किंग सी है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर √3k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास आई थी 2k डिवाइड बाय 2k, के से के कैंसिल, √3/2 और बेस 1k डिवाइड बाय 2k, के से के कैंसिल, 1/2। तो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों इसका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसको सी करना पड़ेगा। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, कॉस सी की वैल्यू हमारे पास है 1/2, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4, √3 × √3 3 डिवाइड बाय 4, 4 एलसीएम 1 + 3 4 डिवाइड बाय 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर। सेकेंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास √3/2 और कॉस सी की वैल्यू है हमारे पास 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और कॉस साइन सी की वैल्यू है √3/2। √3 × 1 √3/4 माइनस √3/4। एक प्लस की टर्म और एक माइनस की टर्म दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर होगा 0। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वीडियो पे मैसेज भी कर सकते हैं और एक नंबर है इस पर दे रखा, आप उस पर कॉल भी करके पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, उन्होंने राइट एंगल एट Q बोला तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। राइट एंगल एट Q PQR in which PR plus QR equals to 25 and PQ equals to 5 सेंटीमीटर। उन्होंने इस PQ की वैल्यू आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये दोनों साइडें हमारे लिए अननोन है। कहता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कॉस P tan P। जब वो मुझे एंगल P के लिए बोल रहा है तो इस केस में मैं इस एंगल को मार्क करके PQ इज बेस, QR इज परपेंडिकुलर एंड PR इज हाइपोटेन्यूज। अब मैं इस कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहा हूँ। तो
पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। मैंने सारे क्वेश्चन को क्यू आर में चेंज कर दिया ताकि मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू रहे क्यू आर की। अब मैं पाइथागोरस यूज़ करने लगा हूँ। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की जगह 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर 25a प्लस बी स्क्वायर क्यू आर इज बी माइनस 2ab। सिर्फ ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, प्लस का क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि जब ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वस टू 25। माइनस की 50 क्यू आर उस तरफ जा रही है और प्लस की 25 इधर आ रही है, माइनस 25 इक्वस टू 50 क्यू आर। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 600 डिवाइड बाई 50 क्यू आर, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब मैं इस रिलेशन को दोबारा से ले रहा हूँ, पी आर इक्वस टू 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर इक्वस टू 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। अब मुझे बोला गया है साइन पी कॉस पी टेन पी। अब ऑलरेडी मेरे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है। क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। तो साइन पी होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 डिवाइड बाय 13, पहला आंसर। कॉस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 5 अपॉन 13, दूसरा आंसर। और टेंजेंट पी होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर ओवर 5 सेंटीमीटर, आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दे रखा है इन्होंने, तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो वो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी जरूर चेक करेंगे और उसको अपने आप करके देंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 5। तो प्लीज़ उसे आराम से घर पे बैठ के करें। अगर आपको ना समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं फिर उसको भी आपको सॉल्व करके डाल दूँगा। थैंक यू।